तो ये जो मेरे पीछे कार देख रहे हैं आप, ये है लिंकन की नेविगेटर। क्योंकि ये उसकी वन ऑफ द फेवरेट ड्रिंक है। सो ये है फोर्ड की मस्टैंग, ये रेड कलर की थी, वो ब्लू कलर की। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत। तो आज डे हो चुका है 14, लेकिन आप ये व्लॉग देखेंगे 15 को। तो देखते हैं क्या हो रहा है घर पे, क्या कर रही है कीर्ति। तो फटाफट से इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आइए। तो कीर्ति ने ब्रेकफास्ट कर दिया है रेडी और अभी बन रही है कीर्ति के लिए चाय। कीर्ति अपने लिए वही एज यूजुअल डेली रूटीन में बना रही है चाय। तो भाई अभी करेंगे ब्रेकफास्ट, फिर करेंगे पूजा और फिर चलेंगे घर से। तो ऑफिस जाने से पहले मैं आया हूँ गुरुजी के दर्शन करने। ये मेरी डेली की रूटीन है। पहले गुरुजी को दर्शन करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं, इनका थैंक यू करते हैं और फिर चलते हैं ऑफिस के लिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी इनके लिए, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखाऊं कि आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको। आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल का चिल्ला। ये मेरी मूंग दाल का जो पेस्ट है, ये ग्रीन मूंग दाल जो मूंग छिलका दाल होती है, जिसको हम नॉर्मली खिचड़ी में भी यूज़ करते हैं, तो उस दाल का पेस्ट है। इसकी चिल्ले बहुत अच्छे बनते हैं। जनरली हम येलो जो दाल होती है मूंग धुली दाल, उसका बनाते हैं, पर मूंग छिलका दाल का भी बहुत अच्छा बनता है। और इसके अंदर स्टफिंग करने के लिए मैंने ये रेडी करा है, ये पनीर और इसके अंदर अनियन और सारे मसाले लाइक काली मिर्च, धनिया, चाट मसाला, जीरा पाउडर, जितने मसाले होते हैं, और धनिया, ऊपर हरी धनिया डाल के अब इसको बनाते हैं चिल्ले को, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं ऑलमोस्ट चिल्ला ही बनाती हूँ, क्योंकि इनको लाइट खाना ही पसंद है। ये परांठे बहुत कम लाइक करते हैं। हार्डली वीक में वंस इन अ वीक इनको मैं परांठे खिलाती हूँ। अदरवाइज डेली चिल्ला चेंज होता है, या किसी दिन ओट्स चिल्ला बना दिया, वो भी बहुत हेल्दी होता है। जो मसाला ओट्स आते हैं सफोला के, यहाँ पर भी मिलते हैं, जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं। और किसी दिन ये मूँग दाल का चिल्ला, जैसे आज मैंने ग्रीन मूँग दाल का बनाया है, किसी दिन येलो मूँग दाल का चिल्ला, और किसी दिन बीट रूट का चिल्ला, उसमें भी सारे विटामिन्स होते हैं। तो इनका हेल्दी ब्रेकफास्ट ही होता है। कभी कभार मैं थोड़ा सा जंक फूड ले लेती हूँ, बट ये तो बिल्कुल भी नहीं रहते। ये बहुत हेल्थ कॉन्शियस ही रहते हैं। चिल्ला हो गया रेडी, आप देख सकते हैं। और इसके साथ है इमली की चटनी। ये चटनी मैंने घर पर नहीं बनाई, ये यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल होती है, जिसका बिल्कुल घर जैसा टेस्ट होता है। इमली और खजूर की चटनी होती है, ये दीप ब्रांड की है यहाँ पर। और बस सारा कुछ रेडी कर दिया है। ये स्प्राउट्स हैं, इसके अंदर मैंने कॉर्न और कुकुम्बर और ड्राइड कीवी एंड मैंगो ये डाल के दिया। ये बॉक्सिंग का पैक होता है। सबसे पहले ये जूस लेते हैं। ये जूस भी लाइक बहुत हेल्दी होता है। इसके अंदर आंवला, ऑरेंज एंड बीट रूट, कैरेट, तो सबका जूस होता है। तो मैं भी इनके साथ अपना भी बना लेती हूँ। और उसके बाद ये स्मूदी लेते हैं। ये देखो, ये भी मैंने फ्रूट्स रेडी करके रख दिए हैं। अब इसके अंदर जस्ट मिल्क डालना है और मिक्स करना है। ये उसी टाइम कर दो जब इनको जाना होता है। तो फिर बस ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट। चलते हैं घर से, जैकेट और बैग उठा लेते हैं, कैरी कर लेते हैं। सो ये खड़ी गाड़ी, फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं ऑफिस के लिए। घर से निकल गए हैं। ये खड़ी है कीर्ति की गाड़ी और हम निकल गए हैं ऑफिस के लिए। सो वेदर है आज फिर क्लाउडी और टेम्परेचर है 13 डिग्रीज फील लाइक्स। तो हमेशा हमें यहाँ पर कपड़े, सारी चीज़ें वेदर देख के ही डालने पड़ते हैं। उसी अकॉर्डिंग हमें विंड चीटर कैरी करनी होती है। और विदाउट विंड चीटर निकलना भी यहाँ पर एक रिस्क है, क्योंकि एक दिन में कितनी बार वेदर चेंज हो जाए यहाँ पर पता ही नहीं चलता। तो ये देखिए, बिल्कुल ही क्लाउडी वेदर है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, और जो टेम्परेचर है वो फील लाइक्स 13 है आज का। सो आज का डे भी बहुत ही बिजी रहने वाला है। कोशिश करूँगा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने की, तो बने रहे इस वीडियो में। तो दोपहर के 12 बज चुके हैं और अभी मैं आया हूँ लवली के पास, लवली को पिक करने के लिए। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट। तो अब करेंगे ब्रेकफास्ट लाइट स्मूदी का। सो लवली भाई को पिक करते हैं, सामने से चलते हुए आ रहे हैं, देखो। सो टाइम हो गया है इवनिंग के 4 PM। मैं हूँ अभी अपने ऑफिस के बाहर। मेरे ऑफिस के एक तरफ तो है टिम हॉर्टन्स मेरे पीछे, और एक तरफ मेरे पीछे है LCBO एंड नो फ्रिल्स। ये देखो, ये है टिम हॉर्टन्स, और अभी आपको दिखाता हूँ उधर से LCBO। ये है LCBO, ये है नो फ्रिल्स, और उधर और भी प्लाजा में कुछ बना हुआ है, काफ़ी सारी शॉप्स हैं। और ये है मेरा ऑफिस।
फटाफट से चलते हैं अंदर, कुछ काम निपटाते हैं ऑफिस का और फिर करते हैं आगे का कंटिन्यू, ताकि कुछ और आज वीडियो में आप लोगों को दिखा पाऊँ। टाइम हो गया है इवनिंग के 5:45, तो चाय वगैरह पी के अभी जस्ट फ्री हुए हैं और अभी हम निकल रहे हैं। 1-2 पार्टियों से मीटिंग है, फिर चलते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं आज के ब्लॉग को। सो अभी आए हैं लवली और मैं लिंकन में यहाँ पर नई गाड़ी देखने के लिए। सो ये है फोर्ड की मस्टैंग, ये रेड कलर की थी, वो ब्लू कलर की फोर्ड मस्टैंग्स। सो लिंकन जो है वो है फोर्ड का ही एक और हायर सेगमेंट का ब्रांड। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। सो ये है फोर्ड का F50, सबसे पॉपुलर ट्रक है ये यहाँ पर, जो फैमिली के लिए भी बहुत यूजेबल है। मोस्टली ट्रक्स की यहाँ अच्छी सेल होती है, रिक्वायरमेंट अच्छी रहती है ट्रक्स की। दिस इज़ ए ब्रोंको, फैमिली कार है ब्रोंको, लाइक जीप के सेगमेंट की जो इंडिया में आती है जीप, उसी के सेगमेंट की कार है ये ब्रोंको। ये बहुत अच्छी कार है ये भी। एंड यू कैन सी द फ्रंट लुक ऑल्सो एंड दिस इज़ द साइड लुक। गुड रोड प्रेजेंस अच्छी है इसकी गाड़ी की। सो भाई टायर का साइज़ देखो इसका, कितना ज़बरदस्त टायर का साइज़ है, क्या ज़बरदस्त लुक आ रही है गाड़ी की इस टायर के अंदर। देखो फोर्ड F-150 पिकअप ट्रक, ये ब्रोंको जो SUV है इनकी, जैसे इंडिया में जीप आती है तो उसी की ही स्टाइल की, और ये है मैक ई, मस्टैंग मैक ई। तो तीनों गाड़ी की लुक्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं अपनी अपनी जगह। सो हम जो गाड़ी देखने आए हैं, हम लिंकन की कार देखने आए हैं अपने लिए, और इन्हीं का फोर्ड का ही एक सेकंड हायर ब्रांड है लिंकन। तो हम अपनी पर्सनल यूज़ करने के लिए भी चलेंगे, उसको देखेंगे कैसी है, अगर पसंद आई तो फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि घर के लिए परचेज़ करें या ना करें। तो ये जो मेरे पीछे कार देख रहे हैं आप, ये है लिंकन की नेविगेटर, बहुत ही ज़बरदस्त लुक्स हैं, भी दिखाता हूँ। देखो ये इसका फ्रंट है, अभी आपको इसका बैक भी दिखाता हूँ, साइड लुक इसकी। और अभी इसके पीछे चलते हैं बैक पे, बैक की भी इसकी बहुत ज़बरदस्त लुक है गाड़ी की। वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, गुड साइज। और इसका ब्रांड नेम है लिंकन, LINCON, लिंकन। गुड, लेंथ इज ऑल्सो वेरी गुड। आपको मैं दिखाता हूँ इसका ओडोमीटर, ये सारी इसकी स्क्रीन्स हैं फ्रंट में जहाँ इसका ओडोमीटर है। लुक एट द ओडोमीटर। सो क्या खूबसूरत इसकी स्क्रीन है, ग्रेट। जी मलिक भैया, मतलब इतनी बड़ी स्क्रीन मैंने आज तक किसी भी गाड़ी में अभी तक नहीं देखी। मतलब पूरी इसकी जो फ्रंट जो इसका शीशा है, पूरी इतनी ही बड़ी स्क्रीन है इसकी। ये देखो इसका इंटीरियर, क्या जबरदस्त इंटीरियर है यार लिंकन। एंड पीछे इसकी टोटल 6 सीट्स हैं, एंड ये मेन ड्राइवर सीट एंड साथ में एक और जो सेकंड सीट होती है, तो टोटल 8 सीट्स हैं कार में। भाई इसमें देखो जो बैक इसका गेट है, उसमें भी डबल गेट्स दे रखे हैं पीछे दोनों तरफ। क्या बात है जी। बट वाइट कलर इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। what is this one? So it gives you 24-inch wheels, Okay, black roof, okay, all blacked out on the sides, okay. and then two-tone paint basically. Two-tone paint. Okay. But the almost we can say the is same. The interior is the inside little bit difference between both of the trims. So गाड़ी देख के आगे हैं अभी और चल रहे हैं एक और मीटिंग में। रेडी हो गई हूँ घर के सारे काम डन करके, तो अब मैं जा रही हूँ ब्लड टेस्ट करवाने। जैसे कि मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया था कि डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है ब्लड टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एंड कैंसर टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट और जो कैंसर टेस्ट है वो डॉक्टर खुद अपने क्लिनिक में करेंगे, पर ब्लड टेस्ट जो है वो आउटर लैब से करवाना है। मैंने अपॉइंटमेंट तो ली नहीं है, तो बस वॉक इन जा रही हूँ और देखती हूँ वहाँ कितना वेटिंग टाइम है, क्योंकि अभी हुई है 1:30 और मुझे अयान को स्कूल से पिक करना है 4 बजे, क्योंकि उसकी आज एक एक्स्ट्रा सॉकर
तक क्लास है, तो मेरे पास टाइम अभी है, तो मुझे वहाँ 3:30 तक फ्री होना है। अगर वहाँ जाके 3:30 तक मैं फ्री हो जाती हूँ तो आज टेस्ट करवा लेंगे। अदरवाइज अगर वहाँ वेटिंग टाइम इतना ही ज़्यादा होगा, फिर किसी दिन अपॉइंटमेंट लेके फिर कराएंगे। तो ये मेरा आज वैसे भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ ब्लड टेस्ट करवाने का, तो देखते हैं, चलते हैं वहाँ जाके क्या होता है। मैं गाड़ी में आ चुकी हूँ, मैं वहाँ विजिट कर आई हूँ, तो उन्होंने मुझे 30 to 45 मिनट्स वेट करने के लिए कहा है, क्योंकि आज मैं वॉकिंग गई थी और कुछ अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी थी। तो बट मैंने उनको कहा कि मुझे तो 3:30 तक फ्री होना है, क्योंकि मुझे अयान को पिक करने जाना है। बट देर सेड कि हमारा तो 3 बजे क्लोज हो जाता है, तो आपका नंबर जरूर आ जाएगा, यू डोंट वरी। तो बस मैंने सोचा वहाँ वेट करने की बजाय गाड़ी में ही बैठते हैं। तो इस प्लाजा में एक ओइशी टी की शॉप है, दैट इज़ अ जापानीज टी शॉप, और अयान की फेवरेट है जो बबल टी, वो जो जरूर मतलब उसको बहुत पसंद है। और उसको पता लग गया कि मैं इस प्लाजा में आई और उसके लिए मैंने टी नहीं ली तो वो नाराज हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरे पास टाइम भी है, तो उसके लिए एक बबल टी जो भी उसकी पसंद है मैं देखती हूँ अंदर जाके, और फिर उसके लिए इतने में पैक कराती हूँ। के लिए ओइशी टी ले ली है, और इसके अंदर मैंने बहुत सारी जेलीज ऐड करवाई है जो उसकी फेवरेट है, लीची जेली, रेनबो एंड पर्ल्स एज वेल। तो अयान को आज देते हैं सरप्राइज और देखते हैं उसका रिएक्शन कि वो इसको देख के क्या फील करता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। फाइनली मैं आ गई हूँ ब्लड टेस्ट करा के, आप देख सकते हैं। तो वैसे ना मुझे ब्लड टेस्ट करवाने में शुरू से ही डर लगता है, बट इट्स ओके। चलो फिर अब चलते हैं घर, और फिर अभी तो क्या है, टाइम भी अभी 3:10 हुआ है, तो अभी अयान की स्कूल तो टाइम है उसको पिक करने के लिए। तो वैसे फ़िलहाल घर चलते हैं और देन अयान को पिक करने जाएंगे, और देन अयान को फिर सरप्राइज़ देंगे, और फिर आपको दिखाते हैं अयान का रिएक्शन। 3:30 हो चुकी है और अब मैं पहुंची हूँ घर। अब 4 बजे फिर अयान को पिक करने जाना है, तो मैंने सोचा हाफ एन आवर अभी है तो घर ही चलते हैं। कनाडा में यही चलता रहता है सारा दिन भाग दौड़, क्योंकि 4 बजे पहले अयान को पिक करने जाना है, फिर आज उसकी ट्यूशन क्लास है 5:30, तो 5:15 उसको फिर ड्रॉप करके आना है, देन उसको 6:30 फिर पिक करने जाना है। तो यहाँ पे कनाडा में लाइफ इतनी बिजी है कि सारा दिन इधर उधर के कामों में ही लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारे काम आपको खुद करने होते हैं। तो तभी बस इतनी फास्ट और बिजी लाइफ है कि आना जाना ऐसे ही लगा रहता है यहाँ पर। गाइस तो फिर अयान आ चुका है, एक्चुअली वो बहुत टायर्ड लग रहा है, तो बस अब इसको एक सरप्राइज देते हैं। तो अयान, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, सो गेस कि क्या होगा। इट्स रिलेटेड टू आइदर अ फूड और ड्रिंक। Food or drink? Yeah. Is it KFC? No, okay, it's a drink. So, जो आपकी one of the favorite drink Prime. है? No. Guess another thing that you like the most. Juice? No. Is it a soda? No. Okay, you have one more chance. Okay. Only one more chance. That is your one of the favorite drink. Favorite drink? Fast, Ayan. I don't know. You don't know? No. It's a pass. I give up. Give up? I don't know. But you should not give up, Ayan. My favorite drink? Yeah. आप सोचो, थोड़ा सा और सोचो, थोड़ा सा माइंड लगाओ, आपको हो जाएगा। ओके, अयान को नहीं पता लग रहा, तो फिर इसको सरप्राइज देते हैं। इसकी वन ऑफ द फेवरेट ड्रिंक्स है कि रिएक्शन देखो, वो कितना खुश हुआ है, क्योंकि ये उसकी वन ऑफ द फेवरेट ड्रिंक है। मैंने सोचा था मुझे लग रहा था कि अयान बहुत खुश होगा, तो मैंने इसको सरप्राइज देना था, जो कि मैंने दिया। चलो फिर चलते हैं घर, क्योंकि फिर अयान को कुछ खिलाते हैं, देन इसका फिर ट्यूशन टाइम हो जाएगा, फिर मिलते हैं आपको। तो मैंने अयान को ड्रॉप कर दिया है उसकी ट्यूशन क्लास में। अब 1 आवर का टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ आज कुछ ग्रोसरी का ऐसा काम नहीं है, तो 1 आवर गाड़ी में ही वेट करते हैं। और क्योंकि आज मैं थोड़ा टायर्ड भी फील कर रही हूँ, और देन उसको पिक करके फिर उसको कुछ डॉलरामा पे समथिंग कुछ कैंडल्स वगैरह ले रही है, फिर उसको वो दिला के देन घर जाएंगे। तो गाइस अयान को भी ले लिया है, उसके बाद डॉलरामा से शॉपिंग भी कर ली है, तो बस अब चलते हैं घर और फिर फाइनली करते हैं रेस्ट। आज तो
दिन ही आपने देख ही लिया है कि कैसे भाग दौड़ होती रही है, कभी इधर कभी उधर। तो फाइनली अब घर जाके करते हैं रेस्ट और एज यूजुअल चाय पियेंगे। सो गाइस टाइम हो गया है रात की 10:55। मैं आया था अभी अपने एक फ्रेंड के ऑफिस में एक मीटिंग के लिए। यहाँ हो गया बहुत ज़्यादा लेट। अब यहाँ से फ्री होके चलते हैं, पहले लवली को ड्रॉप करेंगे और फिर चलेंगे आगे घर के लिए। तो वो लोग को करते हैं कंटिन्यू, बने रहे। बहुत लेट हो गया आज, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस टाइम हो चुका है रात के 11:20। अभी जस्ट लवली को ड्रॉप करा है घर पे और चल रहे हैं सीधा घर के लिए। उसके बाद घर पे चल के देखते हैं कि आज हो क्या रहा है, क्योंकि आज हो गए हैं बहुत ज़्यादा लेट। तो गाइस टाइम हो गया है 11:40 और मैं भी घर पे आया हूँ। अयान फिर से VR में 11:40 पे भी अयान घर पे VR पे है। 8:30 आओ तो भी अयान घर में VR पे है। 9:30 आओ तो भी अयान घर पे VR में है। 11:40 आओ तो भी अयान घर पे VR में ही है ना अयान? सोना कब है भाई? चलो सोने की तैयारी करो। सुबह उठना है बेटा, सुबह उठना है। घर पे जब भी आओ अयान हमेशा मिलता है VR पे। और देखते हैं कीर्ति क्या कर रही है, कीर्ति कहाँ पर है, मिलते हैं कीर्ति से। सो ये देखो जी, ये बैठी कीर्ति लैपटॉप में कोई कर रही है ज़रूरी का काम। तो भाई बहुत टायर्ड हो गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। तो आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ही एंड। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।